इंट्रो। इंद्री क्षेत्र के गांव सैयद छपरा में 10 मुहर्रम यानी आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में शिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने जंजीरी मातम कर अपनी अकीदत पेश की। इंद्री के गांव सैयद छपरा में 10 मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इमाम हुसैन के प्रतीक स्वरूप ताजिया निकाला गया और श्रद्धालुओं ने या हुसैन की सदाओं के बीच हाथों और जंजीरों से मातम कर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौलाना अली मेहंदी ने बताया कि गांव में 17 जून से लगातार मजलिसों का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन हुआ। उन्होंने कहा कि यही वह दिन है जब इमाम हुसैन ने सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए अपने परिवार और साथियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि करबला की यह कुर्बानी आज भी पूरी दुनिया को इंसानियत, सब्र और ईमानदारी का संदेश देती है। शिया समुदाय के लोग काले वस्त्र पहनकर मातम करते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा, अनुशासन और गम का माहौल देखने को मिला। सारी उम्मीदें मश्क से सारी उम्मीदें मश्क से हाथ में बच्चों के जाते हैं इतने बड़े जाते हैं क्या आवाज़ नबी आई कला से उठा के उसे खुश्क ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो अपनी कुर्बानी पेश की इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए, और इमाम के साथ उनके साथी जो शहीद हुए उसी की याद में ये जो है आज जुलूस निकाला जाता है रोज़े आशूरा। इसमें जो है इमाम की जो कुर्बानी है उसको याद किया जाता है और आपका गम मनाया जाता है और आपके साथियों को याद किया जाता है। ये जुलझना जो निकालते हैं इसका क्या मकसद है? ये जुलझना वो है जिसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार होकर मैदान में गए थे, और ये जुलझना भी इमाम हुसैन से वफादारी करता था। और जब इमाम शहीद हो गए तो ये जुलझना जो है खेमों में इमाम की शहादत की खबर लाया
उसी की याद में ये उस जुलझना की शबी जो है निकाली जाती है। ये कितने दिन तक प्रोग्राम चलता है? ये प्रोग्राम मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक रहता है, मजलिसें होती हैं और 10 तारीख को जुलूस निकाला जाता है। ये गम का महीना कितने दिन तक चलता है? ये गम का महीना जो है मुहर्रम की पहली तारीख से जब चांद दिखाई देता है तब से शुरू होता है और फिर उसके बाद ये मुहर्रम जो है हमारा 1 महीना रहता है, उसके बाद 40वां हो जाता है और फिर उसके बाद मुहर्रम तब ये गम का महीना शो ख़त्म हो जाता है। अंग्रेजी हिसाब से कौन सा महीना था ये मुहर्रम? अंग्रेज़ी हिसाब से कहते हैं कि मई का महीना था और उसी के एतबार से जो है यहाँ पर वो जो है प्रोग्राम मुहर्रम का उसमें भी किया जाता है और आशूरा उसमें भी मनाया जाता है। क्या इस प्रोग्राम में किसी मजहब की कैद तो नहीं? इस प्रोग्राम में न किसी मज़हब की कैद है, न किसी धर्म की कैद है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ आपने देखा होगा सब लोग जो शरीक रहते हैं और हिंदू भी सबीरे लगाते हैं, मातम भी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम जो है मनाते हैं। और इसमें जो है किसी मज़हब और धर्म की कैद नहीं है, बल्कि इंसान के दिल में इंसानियत होना चाहिए। जिसके दिल में इंसानियत है वो हर मज़लूम का साथ देगा और हर मज़लूम का जो है वो गम मनाएगा। किस बात पे जंग हुई थी? ये जंग जो है यजीद जो है हुकूमत चाह रहा था और ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत ले ले। बैत का मतलब कि इमाम उसकी बात को माने, जबकि इमाम हुसैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हज़रत अली के बेटे थे और रसूल इस्लाम की बेटी के बेटे थे, जहाँ से इस्लाम चला। जब इस्लाम इनके घर से चला है और अगर कोई दूसरा आने के बाद ये कहे कि हमारी बात को मानो, उसे क्या मालूम कि इस्लाम क्या होता है, क्या दीन है, क्या नहीं है। ये तो वो बताएंगे जहाँ से इस्लाम चला है, जो इस्लाम के बानी है। क्या इमाम हुसैन जंग के इरादे से गए? नहीं, इमाम हुसैन जंग के इरादे से नहीं गए थे, बल्कि इमाम ने ये फरमाया था कि मैं फितना और फिसाद के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी कत्ल व गारत के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं मदीना जो छोड़ रहा हूँ वो इसलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ से ताकि जो है मैं लोगों की इस्लाह कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि हकीकत क्या है।